प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि जिसने आज मौका दिया कि हम परमेश्वर के नाम की तारीफ कर सकें। और परमेश्वर ने 2024 में हम सबको संभाला और मैंने कहा कि हम 2025 में आपसे मुलाकात करेंगे। तो मैं खुदा का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि जिसने मौका दिया कि हम उसके नाम की महिमा, उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की स्तुति कर सकें। और सचमुच हमारा परमेश्वर महिमा के योग्य हैं, वो तारीफ के योग्य हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ में नए वर्ष में जुड़ा हूं और हम नए साल के बारे में, नई बातों के बारे में, नई चीजों के बारे में ही आपसे बात करेंगे। मेरे साथ निकाल लेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था, बस, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। सब बोले आमीन, हालेलुया। उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। सब कुछ। आप नए साल में क्या चाहते हैं कि आप नए होते जाएं। उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। और आगे लिखा कि ये वचन सच्चे हैं और विश्वास योग्य हैं। वो सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर आपके साथ आज बात कर रहा है। वो कहता कि मैं सब कुछ नया कर देता हूं। बाइबल में लिखा कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। प्लस दूसरा करंथियां उसका 5 अध्याय उसके 17 पद में ऐसा लिखता है, सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। तो मैं आज नए साल में आपके साथ में जुड़ा हूं कि पुरानी बातें, पुराना स्वभाव जीवन से चला गया है और ये सब नया हो गया है। आप जानते हैं परमेश्वर आपको नया करेगा। परमेश्वर की बातें आपको नया करेगी। और बाइबल में लिखा है, देखिए वचन यशाया कहता है 48 उसके 18 पद में कहता है कि पुरानी बातों को, पुरानी घटना को स्मरण मत करो, ना प्राचीन की बातों पर मन लगाओ। क्या लिखा? 43 का 48 नहीं, 43 उसका 18 पद पढ़ो ना। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, बीती हुई बातों का स्मरण मत करो, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। परमेश्वर कहता है कि बीती हुई बात को आप स्मरण नहीं करना। आपके साथ 2024 में क्या हुआ है आप उसको याद मत करिए कि 2024 में मेरे साथ ऐसा हुआ। बीती हुई बात को आपको स्मरण नहीं करना, उनको नहीं बताना बीती बात मेरे साथ ऐसा हो रहा, चिंता मत करिए। बीती हुई बातों को स्मरण ना करो,
देखो मैं एक नई बात ना करता हूँ। प्राचीन काल की बातों को हाँ। स्मरण मत करो, स्मरण मत करो, ना प्राचीन की बातों पर ना प्राचीन ध्यान काल की बातों को स्मरण करो। बीती हुई घटना जो आपके जीवन में हुई है, आप उससे मत याद करिए कि पिछले साल मेरे साथ में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, पिछले साल मेरे जीवन में बहुत घाटा था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि पुरानी बातों, पुरानी घटना को स्मरण ना करो, उनको याद मत करो। ना प्राचीन काल की बातों को, पुरानी बातों को जो बीत गई हैं, रीति विधियों को, उनको मत याद करो। 19 में कहता कि देखो मैं एक नई बात करने वाला हूं। आप सबके जीवन में परमेश्वर एक नई बात करेगा। आपका अभिषेक नया हो जाएगा, आपकी मिनिस्ट्रियां जो है वो नई हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में एक नई बात को कर रहा है, नई बात को कर रहा है। आप जानते हैं पुराने साल हमने देखा था कि यीशु मसीह बोलता है कि नए के साथ में पुराना नहीं चलता, नए के साथ में पुराना नहीं चलता। मेरा मतलब आप पुराना जीवन और नया जीवन दोनों को साथ लेके नहीं चल सकते। इसलिए परमेश्वर कहता है कि बीती हुई बातों को, बीती हुई घटना को स्मरण मत करो। हो सकता है 2024 में आपके जीवन में बड़ी घटना होगी, हुई होगी। तो ऐसा नहीं है कि 2025 में भी वैसा ही होगा। हो सकता है 2024 आप बहुत परेशानी से जी रहे हैं, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है। प्रभु यीशु आपको नए साल में नई ब्लेसिंग दे रहा है, नई आशीषें आपके जीवन में आ रही है। परमेश्वर 19 में कहता है, इसका 43 का 19 में कहता है कि मैं एक नई बात करने वाला हूं। वो कहता कि मैं आपके जीवन में नई बात करने वाला हूं। यशाया कहता है कि परमेश्वर आपके जीवन में नई बात करना चाहता है। यूहन्ना एक दर्शन को देख रहा है, उसने परमेश्वर को सिंहासन के ऊपर बैठे हुए देखा, और वो कहता है जो सिंहासन पे बैठा है उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर दूंगा, देख मैं सब कुछ नया कर दूंगा। और कहता ये वचन सत्य और विश्वास के योग्य हैं। 19 बात पढ़ेंगे, देखिए इसका 19 में क्या लिखा। देखो मैं एक नई बात करता हूं। परमेश्वर कहता कि देखो मैं एक नई बात करता हूं, अभी प्रकट होगी, वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उस बात से अनजान रहोगे? वो बात मैं आपके जीवन में प्रकट करूंगा, परमेश्वर कहता है वो आपके जीवन में प्रकट होगी। क्या जो बात आपके जीवन में होगी तो क्या तुम उससे अनजान रहोगे? आगे, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। देखिए परमेश्वर कहता है यशाया के द्वारा, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, एक मार्ग निकालूंगा। मुझे याद आ गया है, मैं आपको गवाही दूं कि एक जंगल में हम लोग आराधना करने के लिए जंगल में जाते थे। उसमें कोई मार्ग नहीं था। नया व्यक्ति तो पगडंडी जो होती है जंगल के बीच में भूल जा सकता है, भूल जाएगा वो। हम लोग उस जंगल से जा रहे थे, अचानक हम लोग भूल गए, हमें समझना है कि हम किस तरफ जाएं। समझे? जंगल के अंदर हमने वहीं प्रार्थना किया कि तू प्रभु मार्ग निकाल, ऐसा मार्ग निकाल कि वो गांव तक हम पहुंचने पाए। तो मैंने उस बात का प्रचार किया
सरैया के लोगों, ये सुनिए, परमेश्वर यहां मार्ग निकाल रहा है। परमेश्वर यहां पे रोड बनाने जा रहा है। बहुत सारे लोग आए, जब खाने के लिए बैठे, पास्टर जी हम आमीन करते हैं, लेकिन 6 साल हो गए हैं, 6 साल में रोड नहीं बन रहा। बहुत हमने बड़ी प्रार्थना किया, बहुत कुछ किया। मैंने उनको कहा प्रार्थना यात्रा करिए, रोड को आशीष दीजिए, यीशु के नाम से घोषणा करिए। हम 3 दिन रहे वहां पे, मैं और मेरी वाइफ जा जाके हम लोग घोषणा करते रहे, रोड के रुकावटों को यीशु के नाम से दूर करते गए। जब हम दोबारा उस गांव में गए तो एकदम रोड बना हुआ था, एकदम कितना अच्छा जो था वो रोड बना हुआ था। इतना परमेश्वर की हमने तारीफ किया, परमेश्वर की महिमा किया। और मेरे प्रियो जानते हैं, परमेश्वर ने उस जगह को, रोड को निकाला ताकि परमेश्वर आशीष दिया। मेरे प्रियो, जंगल के बीच में कई पगडंडियों के द्वारा नहीं पता चलता था, कई छोटे छोटे रोड थे, लेकिन ये रोड सीधा रोड अच्छा बन गया। जब हम जंगल में से जाते थे, उन्होंने बताया जब मीटिंग हुई कि सर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बकरा मुंडी से, मतलब एक स्थान से आप यहां तक सीधा पहुंच जाओगे। जानते मेरे प्रियो, परमेश्वर जंगल में से मार्ग निकालता है। इस्राएलियों के पास कोई मार्ग नहीं था, इसलिए वो भटक गए, इसलिए 40 साल तक वो जंगल में इधर उधर घूमते रहे। मेरे प्रियो जानते हैं, यीशु ने मार्ग को निकाला। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को लेके जाता है, सकरा है वो मार्ग जो प्रभु की ओर लेके जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, वचन कहता है कि मैं नई बात करने वाला हूं, मैं जंगल में से मार्ग निकालूंगा। मेरे प्रियो, एक नई बात हुई। जंगल, घने जंगल में यूहन्ना ने आके मार्ग को सीधा किया, मार्ग को निकाला। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना ने मार्ग को तैयार किया, एक नई बात हो गई। मेरे प्रियो, कई सेवक आए, कई भविष्यवक्ता आए, कई प्रेरित आए, कई प्रचारक आए और चले गए, लेकिन मेरे प्रियो, मार्ग सिर्फ यूहन्ना ने निकाला। हालेलुया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो सिंहासन पर बैठा है वो कहता है कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा। आप जानते हैं, नया करने वाला परमेश्वर, हमें प्रतिदिन नया होना है। प्रतिदिन आप सोचते हैं हमारे लिए तो एवरीडे न्यू ईयर है, रोज हम नए नए वचनों को, नए नए प्रकाशनों को अपने जीवन में देखते हैं। हम संसार की तरह नहीं हैं। साल जरूर बदलता है, 24 से 25 हुआ, लेकिन कई लोग 25 में ही जी रहे हैं। वो नए साल में अभी तक आए नहीं है। वो उन्होंने अपने आप को प्रभु की हजूरी के लिए तैयार ही नहीं किया। आपकी नए साल में क्या योजना है? आप प्रभु के लिए क्या करना चाहते हैं? जो 24 में आप नहीं कर पाए, आपको 25 में करना है। 25 में आपको करना है, प्रभु की हजूरी के लिए आपको करना है, आपको हाथ खोलना है, आपको देना सीखना है। जानते हैं, कई लोग देते ही नहीं हैं, परमेश्वर के लिए अपने हाथ को खोलते ही नहीं हैं। जानते हैं, जब नए साल में आपको प्रभु को देना है, अपना दशवांश, अपनी भेंट, अब उठाने वाली भेंट
वो परमेश्वर को देना है और अपना जीवन परमेश्वर को देना है। नए साल में आप जरूर कुछ नया करें। नए साल में आप जरूर कुछ ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें कि आप नया हो जाए। परमेश्वर एक नई बात करने जा रहा था। परमेश्वर जानता था कि इस्राएलियों को 40 साल लगे उस जंगल के अंदर, क्योंकि कोई मार्ग नहीं था। वो भटक रहे थे, उनको कोई मार्ग जो था वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, यशाया के द्वारा वो कह रहा है कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं कि मैं जंगल में एक मार्ग को क्या करूंगा, बनाऊंगा। और निर्जल देश में मैं नदियां बहाऊंगा। यहां सूखा पड़ा है, यहां फसल नहीं हो रही। मेरे प्रियो, जिनके पास भूमि है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, सुनिए, जिनके पास भूमि है लेकिन खेत में पानी नहीं है, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं कि आपके खेत में से पानी निकलने पाए, निकलने पाए। आपके खेत में फसल यीशु के नाम से होने पाए। मैं इस बात की घोषणा करता हूं, मैं इस बात की घोषणा करता हूं। मेरे प्रियो, जानते हैं कई बार हमारे पास भूमि बहुत होती है लेकिन पानी नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी लोगों के पास भूमि है, कई भूमि के नीचे पानी नहीं है। जब तक बरसात नहीं होती, ऊपर का पानी नहीं गिरता, तब तक वो फसल को नहीं बोते। जब पहली बरसात होती है तो वो खेत में हल चलाते हैं, उसके बाद में बीज डालते हैं, फिर जब ऊपर का पानी गिरता है उससे धान होता है, धान होता है। सुनिए, धान होता है। छत्तीसगढ़ में एक ही फसल लेते हैं, धान की। जब हमने प्रार्थना किया लोगों के खेतों के में जाके, परमेश्वर ने बंजर जमीन में से पानी को निकाला, पानी को निकाला, पानी को निकाला परमेश्वर ने। मैं अपनी वाइफ के साथ में एक दाऊ के हम लोग खेत में गए, मेरी वाइफ भी साथ में थी। 3 बोर उन्होंने किए थे, 3 बोर किए थे, तीनों में पानी नहीं। हमने पानी जो लेके गए थे, तीनों बोरों में पानी डाल दिया। सुबह फोन आया मेरी मैडम के पास, मैडम जी क्या करें, तीनों बोरों में पानी निकल रहा है, 3 बोर में पानी निकल रहा, क्या करें। उन्होंने 3 ही बोरों में मोटर को डाल दिया। आप जानते हैं, 3 बोर में जब मोटर डाला, अब वो पड़ोसियों को पानी देने लगे, पड़ोसी लोग पानी देने लगे। 12 महीने उनकी फसल होने लगी, खेत में सब्जियां बोने लगे। इतनी आशीषें, पड़ोस वाले पूछने लगे, अरे वो जो आए थे मोटरसाइकिल में क्या करके गए। उन्होंने कहा सिर्फ प्रार्थना किया उन्होंने। जानते हैं, बंजर जमीन के नीचे से पानी निकलेगा। मैं जिस नगर में किराए में रहता था वहां पानी की बहुत तकलीफ थी। हमने हाथ उठाकर उन बोरों को आशीष दिया और मेरे प्रियो, आज वहां पानी की टैंकी बन गई, लोगों के घर तक पानी पहुंच गया है। आप जानते हैं, परमेश्वर अद्भुत काम को करने वाला जो है वो परमेश्वर है। वो जब जंगल में से मार्ग निकाल सकता है और बंजर भूमि में से नदियों को बहा सकता है। हमारे परमेश्वर के अंदर एक बड़ी ताकत है। जानते हैं, नए साल में आपको बता रहा हूं, जितने लोग किसानी कर रहे हैं, जिनके बोर सूख गए हैं, यीशु के नाम से उन बोरों में पानी आएगा, उन नलों में पानी आएगा। परमेश्वर ब्लेस करेगा। यहां से भी आप मुझे देख रहे हैं, आप बार बार फसल काटने पाएंगे,
परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, परमेश्वर आपकी उन्नति कर रहा है, ताकि आप परमेश्वर के लिए अपने काम को कर सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर जल को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, बढ़ती करने वाला परमेश्वर है। यशायाह 42 उसका 9 पद पढ़ेंगे प्रभु की दासी के साथ। यशायाह 42 उसका 9 पद पढ़िए। देखिए, देखो पहली बातें तो हो चुकी है। परमेश्वर कहता कि देखो पहली बातें तो हो चुकी है। 2024 में जो कुछ आपके साथ हो गया है वो हो चुका है। हो सकता है 2024 में आपने बड़ी कठिनाई को सहा होगा। हो सकता है 2024 में आपने बहुत सारे काम को सोचा लेकिन वो काम होने नहीं पाया। बहुत कुछ किया लेकिन नहीं हुआ। मत घबराइए, मत चिंता करिए। पहली बातें तो हो चुकी है। अब मैं नई बात बता। परमेश्वर कहता अब मैं नई बात बताऊंगा। पहली बात हो चुकी है। यदि आप 2024 में नशे का जीवन जी रहे थे, यदि आप 2024 में कर्ज के जीवन को व्यतीत कर रहे थे, यदि 2024 में आप बीमारी के जीवन को जी रहे थे, और प्रभु कहता है अब मैं नई बात करने जा रहा हूं। अब आपके जीवन में नई बात होगी, पुरानी बातें खत्म होगी, कर्जे की बातें खत्म होगी, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया। जो सिंहासन के ऊपर बैठा है उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। जानते हैं वो आपको कहता कि मैं आपका सब कुछ नया कर दूंगा, मैं आपके बच्चों को नया कर दूंगा, मैं आपके परिवार को नया कर दूंगा, आपके मोहल्ले को नया कर दूंगा, आपके बिजनेस को नया कर दूंगा, आपकी कलीसिया को नया कर दूंगा। उसके पास अधिकार है। वो बोलता है मैं सब कुछ नया कर दूंगा। हालेलुया। देखो पुरानी बातें तो बीत गई है, वो हो चुका है। जो समय चला गया है वो वापस नहीं आया। हो सकता है पुराने समय में जो समय आपके जीवन से निकल गया है आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आज मौका है कि 2025 में आप प्रभु के लिए कुछ करें, प्रभु के लिए कुछ करें, प्रभु के लिए कुछ करें। अपने हाथ को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए, अपने घरों को खोलिए प्रभु के लिए। आप कुछ करिए। परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ करें। पहले जो कुछ हो चुका है, जो समय चला गया है वो वापस नहीं आएगा। अगर आप 20 साल के हैं, 21 के हो गए हैं, दोबारा आपको 20 साल का आनंद नहीं मिलेगा। अभी आप बढ़ गए हैं, आप 25 में आ गए हैं। यदि आप 25 में आ गए हैं तो 25 में परमेश्वर के लिए आपके पास क्या योजना है, आप प्रभु के लिए क्या करना चाहते हैं। 25 में क्या लिख रहा है? पहली बातें तो हो चुकी है। याद रखिए, पहले जो कुछ कर दिया है वो हो चुका है। अब मैं नई बात बताता हूँ। अब मैं नई बात बताता हूं। उनके होने से पहले मैं उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। मैं तुमको सुनाता हूं। परमेश्वर कहता कि पहली बातें हो चुकी है। जीवन में पहला जो कुछ हो चुका है उसको वहां ही भूल जाओ। एक नया निर्णय लीजिए, एक नई बात अपने जीवन में लीजिए। हो सकता है 2024 में आपने कुछ नहीं किया तो 25 में आप करिए। परमेश्वर चाहता है कि आप निर्णय लीजिए, आप प्रभु के लिए कुछ करिए। यह परमेश्वर चाहता है। पहली बातें तो हो चुकी है। पहली बातें आपके जीवन में हो चुकी है, लेकिन आज आप क्या करना चाहते हैं? आप अपने परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं? आप 2025 में आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? 2025 में आप
कलीसिया को क्या सिखाना चाहते हैं, आपका क्या निर्णय है। हो सकता है पुराना 2025 में आपने बड़ी कोशिश किया, बड़े सताव से आप गुजरे हैं, बड़ी परेशानियों से गुजरे हैं, लेकिन नए साल में आप नए उमंगों को, नए तिरंगों को, नई बातों को लेके यीशु मसीह में जिए। पहली बातें तो हो चुकी है। किसी गीतकार ने कहा, पिछला सब भूलकर आगे को बढ़ता जा। पिछली बात को भूल जाइए। हो सकता है 2024 आपके परिवार के लिए एक भारी कठिन समय रहा होगा। हो सकता है 2024 में आपने बड़ी मेहनत किया है, लेकिन उस मेहनत का फल आपको नहीं मिला। लेकिन 25 में ऐसा नहीं होगा। 25 आपकी ब्लेसिंग का साल है। 25 प्रभु की आशीष का साल है। 25 प्रभु को जीवन देने का साल है। 25 जो है परमेश्वर की हजूरी में रहने का साल है। प्रेज द लॉर्ड। दिन, महीने, साल गुजरते जाएंगे। आज नए साल के कितनी तारीख है? 6। हम नए साल से 6 दिन में आ गए हैं। पता भी नहीं चलेगा कि आप कब दिसंबर में पहुंच गए। पता भी नहीं चलेगा आप कब नए साल में आ गए। हर साल की तरह आप क्रिसमस मनाएंगे। हर साल की तरह आप नए साल को वेलकम करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये मत करो, पर एक सवाल रहेगा कि आपने 2025 की आपकी क्या योजना है। आपकी कलीसिया के लिए आपकी क्या योजना है। पास्टर लोगों, आपके विश्वासियों के लिए आपकी क्या योजना है। आप क्या करना चाहते हैं? आपकी योजना क्या है? अकवाल खान करके प्रभु मेरे को एक नाम दे रहा है। अकवाल खान, 2024 आपके लिए कठिनाई का साल रहा है। कठिनाई का साल रहा है। आप बहुत उधारी के जीवन को जिए हैं। आप कठिनाई के जीवन को जिए हैं। आप बोझ वाले जीवन को जिए हैं। लेकिन यीशु कहता है, मैं आपके जीवन में नया करने जा रहा हूं। आपकी बीमारियां जा रही है, आपकी परेशानियां जा रही है, आपकी तकलीफें जा रही है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ नया कर रहा है। अकवाल खान करके हैं। आप पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको जीवन नया होने जा रहा है। आपके लोग नया होने जा रहे हैं। आपके बच्चे नया होने जा रहे हैं। जितने बच्चे आपके 2 बेटे हैं, वो दोनों नशा करते हैं। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, अकवाल आपके बच्चे यीशु के नाम से बच जाएं। यीशु के नाम से आप नए जीवन को पाएं। आप नए जीवन को पाएं। आपके परिवार नए हो जाएं। आपके अंदर नई उमंगें आ जाएं, नई तिरंगे आ जाएं, नया अभिषेक आपके जीवन में आ जाए। मेरे प्रियो जानते हैं, वो कहता है, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। मैं सब कुछ नया कर दूंगा। मेरे प्रियो, जिसने मेरे जीवन को नया किया, जिसने मेरी वाइफ के जीवन को नया किया, जिसने मेरी कलीसिया के लोगों के जीवन को नया किया, जिसने मेरे बच्चों के जीवन को नया किया, जिसने मेरे नाती पोतों के जीवन को नया किया, वो कहता है, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। आपके जीवन में पुरानी चीजें कभी दिखाई नहीं देगी। पुराने झगड़े, पुराने क्रोध, पुराने मुकदमे यीशु के नाम से खत्म हो रहे हैं। वो सब आपको छुटकारा देके आज नया कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर दूंगा। यूहन्ना एक दर्शन देख रहा है। आप जानते हैं आपके जीवन के अंदर क्या नया होने जा रहा है।
दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जा रही है। इवल स्पिरिट की आत्माएं आपको छोड़कर जा रही है। प्रभु का दास यहेजकेल इस बात को लिखता है, 11:19 में कहता है, मैं नई आत्मा डालूंगा। यहेजकेल 11 उसका 19 पद प्रभु की दासी पढ़ेगी। 11:19, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर कहता उनके हृदय को एक कर दूंगा। एक यूनिटी हो जाएगी। जितनी कलीसियाओं में लड़ाई चल रही है, जितनी कलीसियां टूट रही है, परमेश्वर इस समय 2025 में कलीसियाओं को, अगुओं को, विश्वासियों को और भविष्यवक्ताओं को, प्रेरित को, सबको एक करने जा रहा है और उनके अंदर एक नई आत्मा डालेगा। वो जलन की आत्मा को निकालेगा, वो झगड़े की आत्मा को निकालेगा, वो आपको नया करेगा, वो आपको नया करेगा। आप पति पत्नी एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। वो कहता है मैं एक मन करके उनके अंदर नई आत्मा को डालूंगा, नई आत्मा को डालूंगा। आप जानते हैं प्रभु का एक नाम दे रहा है, अनिल। अनिल, आप और पति पत्नी दोनों एक नहीं हैं, दोनों के बीच में झगड़ा है। 2024 में आप अलग हो रहे हैं, अलग हो गए हैं, आप अलग हो रहे हैं। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, फिर से यीशु के नाम से एक हो जाए। अलग करने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर निकल जाए। लेकिन अनिल, मैं यीशु के नाम के आपके अंदर एक नई आत्मा आ जाए, मेल मिलाप की आत्मा आ जाए, प्रार्थना की आत्मा आ जाए। एक नई आत्मा आपके जीवन में आएगी, एक नयापन आपके जीवन में आएगा। वो कहता है मैं एक कर दूंगा और तुम्हारे अंदर, हृदय के अंदर एक नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा, नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा। मेरे प्रियो, कलीसियाएं नए होने जा रहे हैं, अगुए नए होने जा रहे हैं। आप जानते हैं इस 2025 आपकी बढ़ती का साल है, आपकी उन्नति का साल है, प्रभु में आशीष पाने का साल है, प्रभु के करीब रहने का साल है। इसलिए 2024 में जो आप नहीं कर पाए, 2025 में यीशु के नाम से आपके जीवन में होगा, यीशु के नाम से आपके जीवन में होगा। अनिल, मैं कहता हूं यीशु के नाम से कभी आपका तलाक नहीं होगा, आपका तलाक नहीं होगा। मैं यीशु के नाम से इस बात की घोषणा करता हूं। यीशु ने कहा जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग करने ना पाए। मैं यीशु के नाम से फिर से एक होने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अनिल, आपकी पत्नी वापस आएगी, आपकी पत्नी वापस आएगी, आपकी पत्नी वापस आएगी। आप एक बड़े छुटकारे को पाएंगे, आप एक बड़े छुटकारे को, बड़ी शांति को यीशु के नाम से पाएंगे। जानते हैं वो जो सिंहासन पर बैठा है, उसने कहा मैं सब कुछ नया कर दूंगा, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। मैं एक परिवार देख रहा हूं जिसके अंदर बहुत अंधकार की शक्तियां काम करती है। पति पत्नी को अलग कर दिया है, बच्चों को अलग कर दिया है, सब लोग अलग हो गए, सब एक दूसरे की बात को नहीं सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, सब तंग हैं, सब एक दूसरे की बात को नहीं सह रहे। मेरे प्रियो, बच्चे अलग हो गए, बेटियां अलग हो गई, जो है लड़के हैं वो अलग हो गए हैं, ये खुद पति पत्नी अलग हो गए हैं। अलग रहकर ये अपनी मनमानी से जी रहे हैं, ये मनमानी से जी रहे हैं। ऐसा परिवार जो नशे में चला गया है, ऐसा परिवार जो व्यभिचार में चला गया है, लेकिन यीशु मसीह इस समय उस परिवार को छू रहा है। दुष्ट आत्मा, उस परिवार को तोड़ने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल गई है, निकल गई है, निकल गई है यीशु के नाम से।
बलविंदर, आप पंजाब से हैं, बलविंदर, सारी नशे की आत्मा आपके जीवन से जारी है। बलविंदर, बलविंदर, यीशु आपको छू रहा है। आप यीशु को मानते हुए भी आप नशा करते हैं, आप नशा करते हैं, आप नशा करते हैं। यीशु के नाम से हर नशे की आत्मा बलविंदर के जीवन से चली जाए, चली जाए, चली जाए। हर नशा यीशु के नाम से खत्म हो गया है। मैं इस बात के लिए घोषणा करता हूं, यीशु आपको नया कर रहा है, यीशु आपको नया कर रहा है, यीशु आपको नया कर रहा है, यीशु आपको नया कर रहा है। वो आपके लिए मार्ग निकाल रहा है, वो आपके अंदर नई बातों को डाल रहा है। उसने कहा पुरानी बातें तो बीत गई है, देखो सब नया हो गया है। मैं एक नई बात करने वाला हूं। क्या लिखा जी? मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उनके भीतर नई आत्मा को मैं प्रगट डाल दूंगा, और अब उनकी देह में से पत्थर का हृदय निकाल दूंगा, कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। ओ पत्थर के हृदय को निकाल दूंगा, मांस के हृदय को मैं दूंगा, डालूंगा उसके अंदर। परमेश्वर एक नया करने जा रहा है। जानते हैं मेरे प्रियो, आपके जीवन में सब कुछ नया होने जा रहा है। जब आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है, इफिसियां 4 उसका 24 पद में लिखा है, पुराने मनुष्यता को उसके कामों समेत उतार डालो, पुरानी बातों को, पुराने स्वभाव को जो 24 में था और 25 में भी आपके साथ आ गया है, आज अपने जीवन से निकालिए। कहिए कि पुरानी आदतें, लड़ाई झगड़े की आदतें, गाली देने की आदतें, क्रोध की आदतें मेरे जीवन से, पुराना मनुष्यता, पुराना स्वभाव मेरे जीवन से निकल जाए। इफिसियां 4:24, इफिसियों 4 उसका 24 पद। और नए मनुष्यता को पहन लो, नए मनुष्यता को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हाँ, सत्य की आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा जो सिरजा गया है, पवित्र होने के लिए सिरजा हुआ है। पुराने मनुष्यता को उसके कामों समेत उतार दो, उतार दो। जानते हैं परमेश्वर एक दिन अपने धर्मियों के लिए सब कुछ नया कर देगा। वचन कहता है, जब आप यशाया 66 उसका 22 पद में ऐसा लिखा है, एक नया आकाश होगा, नया पृथ्वी होगा, जिसमें परमेश्वर के लोग वास करेंगे। 22 क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश, जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ, परमेश्वर कहता जो मैं बनाने पर हूँ, मेरे सन्मुख बनी रहेगी, मेरे सन्मुख बनी रहेगी। जानते, नया आकाश और नई पृथ्वी कौन सी नई? जो परमेश्वर बनाने जा रहा है, जिसमें धर्मी लोग वास करेंगे। मेरे प्रियो, अभी पुरानी पृथ्वी है जिसको परमेश्वर ने श्राप दिया। वो पृथ्वी है जो ऊंट कटारों को जन्म देती है। वो पृथ्वी है जिसके ऊपर मर्डर हो रहे हैं। वो पृथ्वी है जिसके ऊपर व्यभिचार हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जब सब नया करेगा, अपने लोगों के लिए एक नया आकाश, नई पृथ्वी होगी, जिसको परमेश्वर सिरजने पर है, जिनको परमेश्वर बनाने पर होगा। लेकिन उस पृथ्वी में वही लोग रहेंगे, उस आकाश में वही लोग रहेंगे जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, जो प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो अपने आप को पवित्र रखते हैं। वही लोग उस पृथ्वी के बीच में रहने पाएंगे। मेरे प्रियो,
आप जानते हैं आपकी प्रार्थना शायद आपको नहीं बचाएगी। आपको नया होना पड़ेगा, आपको नया होना पड़ेगा, आपको नए नए वचनों को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आप पैसे वाले होंगे, आपके पास पावर होगी, आपके पास बड़ी समर्थ होगी, आपके पास बड़ा नाम होगा। यदि आप पवित्र नहीं रहे, यदि आप यीशु के वचन के अनुसार नहीं रहे, तो आप नई सृष्टि में जी नहीं पाओगे, उसमें रहने नहीं पाओगे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, यशायाह 24 उसके 5 पद में लिखा है, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, ये पाप से भर गई है। 2024 में भी बहुत पाप हुआ, 2024 में भी कलीसिया ने रजकर पाप किया है। 2024 में भी लड़ाई झगड़ों से लोग भरे हुए थे, लोग सिर्फ सुनने वाले थे, करने वाला कोई नहीं था। जब आप 24 का 5 पद पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। 5 पद पढ़ो, 24 का 5। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया है। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण क्या हो गई है? अशुद्ध हो गई है। यीशु ने इसलिए कहा, पतरस, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसके ऊपर अधोलोक के फाटक नहीं खुलेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना सब नया करने जा रहा है। वो अशुद्ध पृथ्वी को अधोलोक में डाल देगा। एक नई पृथ्वी होगी जिसमें धर्मी वास करेंगे, जिसमें परमेश्वर के आत्मिक लोग जीने पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, तैयार हो जाओ। मैंने कहा, परमेश्वर जो बनाता है वो कभी पुराना नहीं होता। परमेश्वर जो बनाता है वो कभी पुराना नहीं होता। यशायाह 65 उसका 17 पद पढ़िए। यशायाह 65 उसका 17 पद, 65 65 उसका 17 पद। मेरे को मोबाइल देना, टाइम देखूंगा। यस, हालेलुया। वो कहता है, मैं सब कुछ नया करने वाला हूं, मैं सब कुछ नया करने वाला हूं। आगे, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। ओ परमेश्वर कहता, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी को उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेगी, पहली बातों को याद नहीं रहेगा, और सोच विचार में भी ना आएगी। ओ तुम्हारे सोच विचार में भी नहीं आएगी। मेरे प्रियो, पहली बातें खत्म होने के लिए जा रही है। इसलिए 2025 में आपको अनसंस्कार के बदलना है। काश ऐसा ना हो कि आपने हर साल नए साल को मनाया हो, हर साल क्रिसमस को मनाया हो, लेकिन जीवन पुराना रखा हो। आत्मा पुराना है, वचन पुराना है। यीशु मसीह प्रतिदिन अपने जीवन के अंदर नए वचनों को बोलते थे। या मरकस की इंजील 1 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, यहूदी कहने लगे, ये तो कोई नया वचन है, ये तो ऐसा वचन है, दुष्ट आत्माएं इसकी बातों को मानती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब सब नया करने वाला है, परमेश्वर जब आपको नया करने जा रहा है, तो आज अपने आप को समर्पण कर लीजिए। आज अपने आप को तैयार कर लीजिए। नए जीवन में आपको सब कुछ नया हो रहा है, नया हो रहा है, नया हो रहा है। हो रबा शंदारा लाबा सिंदिरी नाओ शखंदारा लाबासिस, नया हो रहा है। एक कलीसिया है जिसके अंदर पुराना झगड़ा, सालम चर्च के अंदर पास्टर और विश्वासियों का झगड़ा है। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं,
मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, वो झगड़ा खत्म हो जाए, वो झगड़ा खत्म हो जाए। विश्वासियों के मन यीशु के नाम से एक हो जाएं, एक हो जाएं, एक हो जाएं। जिन चर्चों को बियर बार बनाया गया है, जिन चर्चों को होटल में परिवर्तन किया गया है, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, यहां पे चर्चों को बियर बार बनाया गया है। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, नए साल में, नए साल में, नए साल में, नए साल में सब नए हो जाएं, अगुए नए हो जाएं, हर कलीसिया पवित्र आत्मा से भर जाए, एक नया अभिषेक लोगों के अंदर यीशु के नाम से आने पाए, आने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक अद्भुत बिलियम प्रभु का आत्मा कह रहा, बिलियम नशे की आत्मा यीशु के नाम से जा रही है। आपने 2024 में बहुत नशा किया है, आप नशे की हालत में ड्यूटी जाते थे। आप यीशु के नाम से, बिलियम मैं तुझे ब्लेस करता हूं, नए साल में उस दुष्ट आत्मा को, नशे करवाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से दूर करता हूं। ग्रेसी गले का कैंसर यीशु के नाम से जा रहा है, ग्रेसी गले का कैंसर यीशु के नाम से जा रहा है, आप चंगे हो रहे हैं। एलएस आपके बच्चेदानियों की रसोड़ी यीशु के नाम से जा रही है, यीशु का अभिषेक आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। थैंक यू जीसस, हो माइटी गॉड। रबा मामा संदरलाबाशी संदरलाबाशी ओराला बाबा शखंदरलाबा। और रीढ़ की हड्डी यीशु के नाम से जुड़ने जा रही है, यीशु के नाम से जुड़ने जा रही है। एक भाई है जिसका नाम सरजीत है, वो मोटरसाइकिल से गिरे, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। मैं सरजीत यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं कि रीढ़ की हड्डी यीशु के लहू के द्वारा जुड़ जाए, फायर हो जाए यीशु के नाम से, आप चंगाई को पाएं। थैंक यू मेरे प्रियो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु जी, अद्भुत कार्य होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए। यीशु की समर्थ आप सबको छू रही है, पवित्र आत्मा आप सबको नए साल में टच कर रही है। जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर दूंगा। मैं हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं, उनका जीवन नया हो जाए। जॉन हार्ट अटैक की बीमारी, जो आपको हार्ट अटैक आया है, जॉन मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं। हार्ट अटैक की बीमारी यीशु के नाम से आपके जीवन से चली जाए। प्रभु के नाम से आप ब्लेस होए, प्रभु के नाम से आप आशीष को पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी समर्थी परमेश्वर, आपके सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, यहोवा मिनिस्ट्री के लिए। प्रभु जी, हर मिनिस्ट्री प्रभु जी तेरे नाम से बढ़े। जितने संचालक प्रभु इस मिनिस्ट्री में हैं, जितने बुलारे प्रभु इस मिनिस्ट्री में बोल रहे हैं, प्रभु एक एक की सहायता करें, एक एक को ब्लेस करें। प्रभु आप आशीष और बरकत दीजिए, तेरा पवित्र आत्मा बड़े जोरों से कार्य करे। मेरे प्रियो परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं रेवरेंड चरणजीत सिंह जी के लिए, उनकी वाइफ के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, बिकमार के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु यदि उनका प्रभु शादी का सालगिरह है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं पिता, उनकी फैमिली के लिए, उनकी पत्नी के लिए पिता आप उनको ब्लेस करें, आशीष दें। जिन लोगों का जन्मदिन है पिता, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। प्रभु आपने उनके साल को बढ़ाया पिता, आप उनको आशीष और बरकत दें। पिता तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, आज के सुंदर समय के लिए आप आशीष और बरकत दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
मेरे प्रियो, हमारा भी एक मिनिस्ट्री है, द क्राइस्ट फॉलोअर्स मिनिस्ट्री, और हम इंडिविजुअल में परमेश्वर के काम को करते हैं और आपकी प्रार्थना की और आपके सहयोग की हमें जरूरत है। बहुत सारे चीजों की जरूरत है हमारी मिनिस्ट्री के अंदर, और मैं रेवरेंड चरणजीत से कहूंगा कि वो हमारी मिनिस्ट्री के लिए हमेशा प्रार्थना करें और हम उसके द्वारा आशीष को पा सकें। और प्रभु, आइए हम आखिरी आशीष लें। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, प्रभु यीशु की शांति और संगति पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक लोगों के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन।